बताया जा रहा था, उन्होंने एक काम करा कि उन्होंने एक नीचे सुरंग बनवा दी साथ के साथ उससे निकलने के लिए। जब सुरंग बनवा दी निकलने के लिए तो पांडवों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने पहले बना दिया। अब एक बार क्या हुआ, जब उनके जाने की बारी आई उसमें रहने के लिए, दुर्योधन मीठा बोल बोल के पेट में घुस गया कि भैया युधिष्ठिर से बोला, भैया बड़े भैया हमने आपके लिए महल बनाया है, ये मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ऐसे आदमी थे, बड़े ईमानदार है, उन्होंने बिना संदेह किया उसको, ठीक है हम इसमें रह लेंगे। अब ये बात विदुर जी को पता लगी कि पांडव जाने वाले हैं वहाँ पे। विदुर तो मंत्री थे ना? हाँ विदुर मंत्री थे, उनको पता थी ये बात। तो उन्होंने वैसे तो क्लियर उन्होंने कही नहीं, क्योंकि उन्हें ये था कि वो भविष्य को उनको पता था कि भविष्य में होने क्या वाला है। लेकिन एक उनको साफ था, जिस दिन उसने ये बात किसी को क्लियर बता दी भविष्य में क्या होने वाला है, उस दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। तो कभी भी वो सीधे डायरेक्ट तरीके से बात न करके मतलब आदमी को अलग तरीके से चेतावनी देते करते थे। अच्छा। जब दुर्योधन और युधिष्ठिर और बैठे थे तो दोनों को बुलाया तो कहानी सुनाने लगे। कहने लगे, हे युधिष्ठिर, अगर जंगल में आग लग जाए तो जब पूरे जंगल में आग लग जाए तो बचता कौन है जंगल में? तो सबने कहने लगे कौन, उनके हमें तो नहीं पता, सब चल जाते कोई नहीं बचता। जंगल में बचता है चूहा। चूहा क्यों बचता है कि चूहा के पास होता है बिल, और वो बिल में घुस जाता है। तो युधिष्ठिर ने फिर वहाँ पे बात समाप्त हो जाती है। तो युधिष्ठिर को 5 पांडव जो उसके भाई थे, भीम और तुम्हारा नकुल सहदेव और अर्जुन, बार बार जोड़ देते हैं कि दुर्योधन हमारे साथ कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा, उन्हें पता। लेकिन हाँ युधिष्ठिर मना कर देता है, ऐसा भाई मेरा नहीं कर सकता। लेकिन बार बार एक दिन रात में अकेले टहलते टहलते एक दिन युधिष्ठिर सोचने लगे, भाई दुर्योधन और युधिष्ठिर ने जो हमारे वो हैं विदुर जी, उन्होंने हमें बुला के ये क्यों किया कि जंगल में आग लग जाती है, इस तरह का प्रश्न क्यों किया हमसे? क्योंकि विदुर जी की हर बात के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए तो उन्होंने 5 पांडवों से करके तो वो बात बता दी। तो फिर उन्होंने विदुर जी ने उस प्रयोजन को भेजा कि ऐसे ऐसे बता देना कि उसके नीचे गुफा है, तो उसी से निकल जाएंगे। तो प्रयोजक होता है वो जाता है वहाँ पे और उनको बता देता है इशारों में। तो जैसे ही जब आग लगती है पूरे उसमें रक्षा गृह में, तो पांडव वहां से निकल के चले जाते हैं। लेकिन बचते कौन है? जो आग लगाने के लिए जो भेजे थे, वो जो आदिवासी भेजे, हाँ आदिवासी भेजे थे, वो नशे में चूर कर देते पांडव उनको प्या के दारू। अब वो नशे में बिल्कुल उसी महल में सो जाते हैं 5, और उसी 5 पांडव और एक औरत थी। हाँ तो ऐसे ही उसमें आदिवासी में 5 आदमी थे और एक औरत थी। तो वो जल के वहाँ पे राख हो जाते हैं और उन्होंने सोचा जाता है कि पांडव इसमें जल गए। इसकी अफवाह उड़ जाती है कि भाई यार पांडव मारे गए, जल गए। तो बहुत सारी बात पता लगती है कि पांडव जिंदा है। तो इस तरह से इस ग्रह को बनाया गया था जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो कुछ देर में इसकी कहानी यही है। यही कहानी है, भैया ने बता दिया आपको स्पष्ट, और सेम यही कहानी है। भैया ने एक चीज वो थोड़ी सा गले पर है कहानी है। भैया ने एक चीज और बताई, वो विदुर वाली बात मुझे नहीं पता था कि उनको आगे की चीजें पता है। जी बिल्कुल, वो इन फ्यूचर देख लिया करते थे, फ्यूचर देख लिया। और बाद में उनको दिव्य दृष्टि भी मिली थी महाभारत को देखने की। वहीं एक्चुअली वही तो विदुर तो उनको बताते थे ना, जो विदुर के पास शक्ति थी एक्चुअली, है ना? नहीं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने वेद व्यास जी ने उनको ये दृष्टि दी थी। हाँ, तो वो जैसे जब महाभारत में युद्ध भी हो रहा तो वो जो नहीं काने उस दौरान तो उनको बता भी रहे थे वो दुर्योधन के पिताजी थे, उनका नाम था धृतराष्ट्र। हाँ, धृतराष्ट्र। तो वो उनको बताते भी हैं कि ऐसा हो रहा है आपका। तो उनके पास थी। ये देखना कि हम जा रहे हैं ठीक है नहीं, एक बार ये दिखा दे तो सामने का। अब हम लोग जा रहे हैं, पहुंचने वाले भाई कुछ किलोमीटर दूर रह गए हम। कुछ किलोमीटर दूर रह गए हम लोग। वहाँ चले थे नोएडा से 1 बजे कुछ चले थे। तो हम बागपत आ चुके हैं। एंट्री तो हो गई हमारी। बागपत ही है ना? बागपत नहीं है, मेरठ से आगे 30-40 किलोमीटर। सारदाना कुछ नाम के गाँव है। हाँ दिखाएंगे जाके कौन से जाके दिखाएंगे। हम लोकेशन भी बताएंगे आपको किधर पड़ता है, और अगर मन करे तो आप आइए। अच्छी चीज है, थोड़ा सही नहीं कर रखा, पता है क्यों? ये धरोहर नहीं है ना, तो ये धरोहर होती है मंदिर अंदर तो सही करते हैं, ऐसे ही छोड़ रखा है। क्योंकि ये कुछ याद करने वाली चीज है नहीं, पूरा ही पुराना,
इसलिए इसे ऐसे छोड़ रखा है। पर ये छोटी चीज थोड़ा बड़ी करेगी। हाँ, चीजें देखना चाहिए, अपनी अपनी संस्कृति को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। पुरानी पुरानी चीजें देखने में अलग मजा आता है। हम क्योंकि अब तो नई नई चीजों में खो चुके हैं, तो उसका कुछ पता नहीं है। कोई नहीं, बस दिक्कत तो हम सारी चीजें दिखाएंगे, छोटी छोटी आप लोग घर बैठे हम मेहनत करेंगे। बस आप सपोर्ट और प्यार बनाए रखना हमको, और हमें बताना कि हम किस तरीके का ब्लॉग है, ऐतिहासिक जगह बनाए तो किसी और चीज पे ब्लॉग बनाए। और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ कहाँ पे हम जाएं और कौन कौन सी जगह है, मेरठ में या फिर नोएडा में, जहाँ भी आप रहते हैं। ऑल इंडिया की बात करो। हाँ, हम हर जगह विजिट करेंगे और तो घर बैठे मजे आने वाले हैं आप लोगों के। बस ये है कि थोड़ा सा बस सपोर्ट करना, सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा हौसला बने और हम आगे और ज्यादा ज्यादा मतलब आपको जब छोटी चीजें भी आपको दिखाएं। जब आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमें भी काम करने में मजा आएगा। बिना सपोर्ट के तो आपके बेकार है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं, आप लोगों को क्योंकि ब्लॉग बना ले ना बना ले, जब तक आप लोगों का प्यार नहीं मिलेगा तब तक हम बेकार ही हैं। चाहे आप कितने ही बड़े बड़े जगह चले जाए, तो आप लोगों को प्यार बना रहना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को और फैलाएं, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को हमसे जुड़े और आप घर बैठे अच्छे अच्छे नज़ारे हम आपको दिखा सकें। ये बताता है कि ये भी यहाँ पे है। धन्यवाद। हमारी एंट्री हो चुकी है और हम लगभग पहुंचने वाले हैं। हम यहाँ से देख के आए रक्षा गृह 1 किलोमीटर है, अगर आपको दिख रहा हो तो 1 किलोमीटर करीब है। जंगल से में है काफी, तो सामने जंगल ही जंगल है। जंगल ही जंगल है और जंगल में है काफी बढ़िया है। यहाँ का व्यू, गाँव का एरिया बड़ा होता है ये, बड़ौत में एरिया, गाँव बसा हुआ पूरा। हम आगे रक्षा गृह के अंदर देखो दोस्तों, हम पहुंच गए। व्यू देखो कितना प्यारा है। जंगल भाई आगे चलो सही से। जंगल ही जंगल है, देख रहे हो? ये देखो। और अब धीरे धीरे पहुंचते हुए यहीं कहीं है रक्षा गृह। हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो लोग पैदल भी आते हैं, लेकिन हमने गाड़ी चढ़ा दी है। हम क्या कर सकते हैं, मजबूर है, बहुत मेहनत करके आए यहाँ पे। हम एंट्री तो कर चुके हैं रक्षा गृह में। रक्षा गृह भाई साहब थोड़ा दूर है, तो हम गाड़ी से ही दिखा पाएंगे। मतलब पैदल चलने लायक तो है, बट गाड़ी से आए तो हम गाड़ी कहीं छोड़ नहीं सकते ना, ये भी हमारी सेफ्टी है। तो हम पहुंचते, कैसा लग रहा है अभी आपको? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी जंगल सा है और काफी सुनसान इलाका है भाई। और यहाँ पे बंदर अंदर भी हैं, थोड़े जंगली जानवरों का डर सा है हल्का सा। नहीं खड़ी कर दे छाया में। और रक्षा गृह में हम प्रवेश करेंगे। शायद यहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे कोई वो नहीं है। कौन सा मतलब ये इलाका कौन सा है? बरनावा। वरना जोर से बोलो। बरनावा। वरनावर। और ये भाई भी आ गए हैं। हाय तो बोल दे भाई दोस्तों को, एक हाय बोल दे, यूट्यूब पे आएगा। और ये भाई हमें लोगों को मिले हैं यहाँ पे, ये भी शायद थोड़ा मोटा शूट कर रहे थे साथ, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। और इन भाइयों से हमें पता लगा कि यही है रक्षा गृह। वहाँ पे देखो हल्का सा व्यू देखेगा, आपको दिखेगा थोड़ा सा दूर से, ठीक है? किधर देख सकते हो भाई। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, और देखो ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, पार्क करी है। और हमारे पास हैप्पी भाई भी हैं, देखो आज तो मैं भी आ गया। हाँ, और थोड़ा लुक हल्का सा देसी सा है मेरा, थोड़ी मूछ वूछ मुड़वा दी है आजकल। और आपको धीरे धीरे दिखाएंगे यहाँ का रास्ता कहाँ से है। रास्ता हमारे चैनल है A to Z। तो हम रक्षा गृह में पहुँच चुके हैं मेरे साथ, ये आप दिखा रहे हैं। चल रहे हैं, भैया आगे आगे, मैं पीछे पीछे। यहाँ पे जो सीढ़ियों से हम नीचे आपको दिखाए थे ना, गायें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे एक हम इस पे गौशाला बनाई हुई है। यहाँ पे काफ़ी गायें हैं जो उनकी
खाने की व्यवस्था की जाती है, अभी आपको हमने दिखाया था। और देखो ये रक्षा गृह है। हाँ, ये वो रक्षा गृह है। तब वो दुर्योधन ने अपनी रणनीति को, यानी अपनी जो वो थी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए, यानी पांडवों को जलाने के लिए ये बनवाया था। और इसके प्लानिंग के जो गुरु थे वो थे सुगनी मामा। सुगनी मामा। उनका समय पता चल गया था, इसीलिए वो बच गए थे। बनवाया, कहते हैं कि यही था वो। आप व्यू दिखा दो थोड़ा थोड़ा, 2-4 फोटो ले लो। ये पानी पी रहे हैं। ये यहाँ पे ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक बनी ऊपर, देख रहे हो आप? ये आपको बहुत कम मिलेंगे। ये चीजें, ये जो दीवार है उस टाइम की, अब तो रिपेयरिंग हो रही होगी, लेकिन महाभारत के टाइम की है। महाभारत के टाइम की ये दीवार है, इसका स्ट्रक्चर देख के आपको पता लग रहा होगा। यहाँ पे गुफा भी है, हम गुफा ही ढूंढ रहे हैं। हमको गुफा ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे गुफा है इनमें से बंदे। और ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है, ज़्यादा बड़ी पहाड़ी नहीं है, छोटी है, उसी पे बना हुआ है ये सब कुछ। 10-15 मंजिल की तो है। हाँ, इतनी तो है आराम से। 15 मंजिल है। देखो ये अभी भी जला हुआ, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जला के। हाँ, देख रहे हो? और देखो इधर जंगल भी है सारा। ये पूरा, ये भाई महाभारत का टाइम था। मैं एक बार और रिपीट कर दूँ, महाभारत के टाइम का है, जब वो पांडवों को जलाने की साजिश की थी दुर्योधन ने, तभी का है ये। तब उनके लिए जो महल बनवाया था पांडवों के लिए, और उसे जलाने के लिए जो मतलब बनवाया था पांडवों को जलाने के लिए, ये वही जगह है जिसका जिक्र अक्सर महाभारत में होता है। और ये अभी भी देखो जला जला सा लग रहा है। हाँ, और ये सारा जंगल है यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा जंगल है। ये देखो, सब आपको जला जला सा दिख रहा हो, ऐसा लग रहा है कि अभी ये जलाया गया है। तो यार हम यहाँ पे वो ढूंढ रहे हैं, मैं भैया बस गुफा ढूंढ रहे हैं, गुफा मिल जाए। गुफा के लिए तो हमारे यहाँ से व्यू देखो आप, तब तगड़ा है। जिस गुफा में से वो गुफा अब भी बताई जाती है, उसमें तो कोई जाता आता नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है उसमें जाले वाले, कीड़े मकोड़े, सांप आप ऐसे रहते हैं। वो गुफा हमें मिली नहीं है। अगर मिलेगी तो हम ज़रा थोड़ा सा रिव्यू जरूर दिखाएंगे, पर अंदर घुसने की जाने हम तमन्ना नहीं रखते, क्योंकि वो जाले पाले। हाँ बिल्कुल, इधर हम जाएंगे नहीं। ये शायद ये गुफा इधर से है, शायद इधर से वो वाली वही है क्या? हाँ, नीचे से। और इधर बहुत सारा मतलब जो जंगल है, तो हम शायद बिल्कुल थोड़ा सा यार हम बड़ी रिस्क है भैया, चल तो रहे हैं भाई। पहाड़ पे हल्का सा पैर फिसला, बस नीचे की तरफ। नीचे तो भाई ये गुफा है या कोई वो है? गुफा है यहाँ पे सीधे गुफा नीचे का नीचे का है। नीचे कर कैसे चलेंगे? नीचे का नहीं जा पाएंगे, भी फिसल जाएंगे। और अगर हम फिसल गए ना एक बार तो भाई बहुत नीचे खाई में जाएंगे, सच बता रहे हैं। मैं अभी थोड़ा सा ये कम से कम 10-15 मंजिल है ऊपर। ये अभी थोड़ी देर में फिसल जाता है यहाँ पे। और मैंने पैर ईंट पर टिकाया हुआ है इस टाइम, और मैंने चाहता थोड़ा सा भी रिस्क लूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा फिसल तो वहाँ जा गिरूंगा सीधा, और रिस्क नहीं ले सकता मैं। और गुफा वो इसी के नीचे है, इसके नीचे ही जो बंद है। हाँ, जो लोगों को मानना उसी के नीचे है, जहाँ से पांडव निकले थे, मतलब आग में जो आग से बच गए थे, इधर से ही निकले थे। ये महल था ऊपर का, और ये थी गुफा। ये जो देख रहे हो आप, चौड़ा सा ये राउंड वाला। और ये काफी ऊंचाई पे है भाई, अगर हम नीचे और जाएंगे, अगर नंगे पैर जो तब भी फिसल जाएंगे नीचे। और इसलिए थोड़ा सा आपको हम इतना ही दिखा पाएंगे, बाकी अगर ट्राई कर पाए, अगर हो सके तो। अगर मुझे लगता है हो पाएगा। अब भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ यार, काफी नीचे मेहनत करके। यहाँ पे वो गुफा है जिसमें पानी भरा हुआ है काफी, और नीचे जा नहीं सकते। और जगह ये वही है जहाँ पे आग लगाई गई थी महाभारत काल में पांडवों के लिए, बहुत ज्यादा इसके लिए हम रक्षा गृह बोलते हैं। और मैं धीरे आने वाली कोशिश करूँगा। रक्षा करें। भी, और मैंने सोच रखा है कि रिस्क लेना ही है। रिस्क लेना भाई, वो गुफा और कुआं सब दिखाएंगे हम, और वो गुफा जरूर दिखा के मानेंगे। मिलेगी गुफा? कहाँ है गुफा? गुफा है कहाँ? उधर है गुफा, उधर है। इधर क्या है? हम खींचे इधर। ये वो गुफा है जिसमें पांडव निकले थे। भाई गर्मी बहुत है। देखो भाई यहाँ पे जंगल
ये वही किला है यार जो उन्होंने मतलब बनवाया था सुगनी, वो सुगनी मामा है ना, उसके कहने पे उनकी प्लानिंग थी पांडवों को जिंदा जलाने की, पर ऐसा हुआ नहीं। जब पांडवों को पता लग गया, अब पता किसके साथ लग गया, विदुर जी के इशारे से पता लगा, जो मैंने कहानी पिछली बार अभी शेयर की थी, उसके कारण उन्हें पता लगा। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके जो दुश्मन थे, जिस रंजिश में शामिल थे आदिवासी, यानी 5 आदमी थे और एक औरत थी। हाँ, उसी के दौरान उन्होंने, उसी प्लानिंग के दौरान पहले उनको दारू पिलाई, दारू पिला के वो महल में लौट गए, और जो पांडव थे वो वहाँ से निकल गए गुफा के जरिए। जहाँ पे गुफा बोल जाती है जो बंद, जो हमने अभी आपको हम दिखाते भी हैं आपको। दोस्तों कि अब हम जा रहे हैं गुफा के पास, और काफ़ी सन्नाटा है, जंगल से हम जा रहे हैं, सांप भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, कि थोड़ा ठंडी सी भी है, शीतलता है। हाँ, सांप थोड़ा से ऐसे भी गर्मी में कुछ ज़्यादा बाहर आ जाते हैं अपने गिरोह से निकल के। और जैसे देखते हैं कि बैटरी भी कम बची है भाई, 10% बैटरी कैमरे में। हाँ, इसमें हमें गुफा भी दिखाना है बिल्कुल। तो बीच बीच में अगर थोड़ा रिव्यू देखा तो थोड़ा माफ़ करना। और दोस्तों अब हम गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, दिखाते हैं, काफ़ी अजीब सी गुफा है, एक बार देखते रहो। और जीने देखो इसके कितने भी कुछ बड़े हैं भाई, और देखो कहाँ तक जाती है, पहली बार आए हैं भाई। तो हम आ गए ये दोस्तों उस गुफा में के पास आ गए जिसमें पांडव बच के निकले थे उस आग से, जल के उस दिखाओ महल इसके से। अंदर। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा, ज़्यादा दूर में नहीं जाऊँगा, एक बार देखो भाई, यही वो गुफा है जिसमें से निकले थे। चलो ये अंदर चलो, काफी हुए और भी है क्या? हाँ, ये अंदर तक काफी दूर तक गुफा है। कुत्ता उत्ता और कोई जानवर हो सकता है भाई, इसलिए हम आगे तक नहीं जाएंगे। टॉर्च है, मोबाइल है कोई रिस्क की क्या बात है इसमें, एक तो भाई, और इसमें सांप आप कुछ भी हो सकता है, मैं रिस्क नहीं लेंगे। काफी दूर तक अंधेरा है, देख लो आप एक बार, तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। और ये वही गुफा है जिसमें से पांडव निकले थे। नहीं, अंदर जा सकते हैं हैप्पी भाई, पर लेकिन रिस्क किस लिए है, क्योंकि हमारे पास टॉर्च नहीं है, टॉर्च होना जरूरी है। फोन है मैं टॉर्च दे दो यार। नहीं कुछ नहीं लाई, चलो टॉर्च जला, टॉर्च आ जा हैप्पी भाई, थोड़ा टॉर्च जला। देख ये गुफा है, गुफा तो अंदर है। हाँ, अगर कोई जाना चाहे, ये दिखाई थी भाई गुफा, यहाँ से एंट्री का और यहाँ से अलग से एग्जिट का। हाँ, और इसी से निकले थे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पांडव। आग से बच के देखो, आगे तक जाओ। मिट्टी में और बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा है, इधर देखो, ये काफी दूर तक है। और ये महल की, हमने महल दिखाया था ना आपको, वहाँ से अंदर अंदर को होकर निकलती है। अब तो ये काफी बताते हैं कि काफी बड़ी थी भाई, इसमें आदमी खड़ा होकर जा सकता था। और इस टाइम इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। और देखो टॉर्च मिल गई है थोड़ी सी, और ये देखो थोड़ा सा गुफा में इसमें की वीडियो कर सकते हैं। देखो ये और दिखाओ, देखो चलो थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे यार, कि काफी हो जाएगा। थोड़ा सा रिस्क आ जाओ अंदर, तो काफी गहरी है भाई, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। अच्छा पता है ये हम कहाँ निकलेंगे महल से? और ये महल के ऊपर अंदर जाएगी भाई, हम नहीं चाहते यहाँ से रिस्क लें, काफी बड़ी है, हम उस महल में पहुंच जाएंगे। उस महल में पहुंच जाएंगे, तो फिर उधर से निकलने का रास्ता था, क्योंकि हमारे पास क्या कुआं सा। और ये यहाँ पे ना तो डबल रास्ते हैं, देखो इधर से, ये देखो इधर भी पूरा व्यू है, इधर नहीं है, इधर देखो पूरा अभी भी है पूरे। हाँ देखो पूरा व्यू भाई, और आगे गिरा हुआ है। पीछे चलते और भाई थोड़ा सा हल्का सा अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फिर मेहनत बेकार जाएगी हमारी सारी। तुम देखो पसीना देखो। ठीक हो, अगर आप लोग कहेंगे तो हम दोबारा विजिट करेंगे। हाँ, पक्का। ठीक है ना, दोबारा अगर आप कमेंट करो तो हम अंदर जाके दिखाएंगे। बिल्कुल अंदर जाके दिखाएंगे, जितना विजिट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ साधन नहीं है, सीरीज नहीं है सारी। एक्चुअली हमारे पास जो हमारी बैटरी है फोन की वो भी डाउन हो चुकी है। पुरानी है, देखो मिट्टी की बनी हुई है पूरी, और ये पूरी अभी बनी हुई है। गर्मी बहुत है भाई। चलो चले चलो ना, चल यहाँ तो कहा इतनी मेहनत। ला मैं चल रहा हूँ, तुम टॉर्च जलाओ। चलो तो अंदर चलो, चल उस लड़के का फोन ले आए। चलो तो सही,
अंदर चल रहे हैं। देखो भाई पूरा व्यू दिखा मैं आपको। ये देखो अभी गुफा छोटी होती है ये। और गुफा काफी छोटी भी बड़े और कोई डर नहीं है, बस कीड़ों का डर है थोड़ा सा। और छोटी सांस, हवा कम नहीं आएगी। देखो यहाँ पे हवा बंद हो रही है, थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो इधर देखो भैया, देखो एक अभी जाएंगे, ये देखो एक इधर से है एक इधर जा रही है। और ये मतलब इसमें हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी नहीं कर सकते। हाँ ठीक है भाई। चलो ठीक है दोस्तों, बस ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना, कमेंट करो शेयर करो। आ जाती भाई, देख रहा भाई? हाँ देखते रहो। आ जा। तो भाई दोस्तों अब चलेंगे यहाँ से, और काफ़ी डरावनी थी थोड़ी अंदर से गुफा, वो आपको भी देखने को मिलेगा। और आप लोग कहोगे दोबारा विजिट जरूर करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल काफ़ी अंदर जाके इंटरेस्टिंग देखेंगे गुफा इस थी। बार। हमारे पास एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो अंदर नहीं गए। ये काफ़ी मज़ा आया सच में। और ये कह रहे हैं कि वही नहीं रहा, बंद ही नहीं बंद है जी, बंद। बंद है। कहाँ बंद है? घुसे होते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बंद। अंदर लोग हैं। अच्छा जी, कहाँ तक अंदर तक? अंदर नहीं, थोड़ी सी दूर है। 7 मोड है जी। अच्छा फिलहाल अच्छा, 4 है। मोड़ फिर वो। फिलहाल 4 मोड है। हाँ, तो अगली बार हम विजिट करेंगे, 7 रहेंगे, 7। अगली बार विजिट करेंगे, बंदे को ले लेंगे यहाँ से। ठीक है भाई। चल रहे, बैटरी कम रहेगी मोबाइल में। आ जाओ। पूरी मिट्टी मिट्टी लग गई। हम विजिट करेंगे सब में नेक्स्ट टाइम पक्का। हालत देखिए, पसीने पसीने हो गए हम। अगली बार कंटेंट बनाएंगे। नाक पाक में घुस गए, हथल बिहार में। बहुत ज़्यादा यार, पानी पियो। मतलब प्यास लगती है, अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा भाई, और काफ़ी हॉन्टेड टाइप की थी। और यहाँ आना ठीक है, अगर आप लोग लाइक करें कमेंट करें वीडियो को, बिल्कुल ऐसी शेयर वीडियो हम करें, क्योंकि बार बार लाते रहेंगे भाई। पसीने देखिए, इन पसीनों की बहुत कीमत है। हम लोग 80-100 किलोमीटर चल के आए गाड़ी से, और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पूरी वीडियो लाएंगे। और अतुल भैया के साथ फिर से हम, कुछ लिखा हुआ है, वरनाओं की पहचान महाभारत की वर्णित गई है। हिंडन कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है, गाँव के दक्षिण 100 मीटर ऊंचाई पर। यह है, आप इसे पढ़ लेना। अब हम चल रहे हैं, हमारे फ़ोन की बैटरी होगी ख़त्म। अब वीडियो तो गाइज हमने मेहनत की है यहाँ तक आने की। अगर आप चाहोगे तो पार्ट 2 जरूर आएंगे। एक गुफा और है, हाँ, उसे हॉन्टेड बताते हैं, और कोशिश करेंगे कि आए उधर और तुम्हें दिखाएं। हमारे फ़ोन की आज बैटरी नहीं थी, बैटरी में थोड़ी दिक्कत थी। हाँ, नहीं तो हम अंदर तक पार जाते। कर जाते उसको। हाँ, वो कहते हैं हस्तिनापुर तक है, हाँ, मेरठ तक। तो देखो हस्तिनापुर जाने में बड़ी दिक्कत थी, और टाइम की भी कमी थी। और आपको रिव्यू के लिए मैंने दिखा दिया, अगर आपका मन हो देखने का तो हम जरूर विजिट करेंगे दोबारा, पार्ट 2 में ज़रूर लेके आएंगे। और आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो बनाए रखना भाई। बाय बाय, नमस्कार, सलाम, शेयर करें, बाय। लाइक करें, कमेंट करें।